सांप का राजकुमार आग की लपटों से जल रहा था और अपनी आंखों के सामने खुद को भुनते हुए देख रहा था। तभी एक किसान ने लकड़ी की एक छड़ी निकालकर उसे बचा लिया। सांप का राजकुमार उसी मौके पर छड़ी के सहारे ऊपर चढ़ आया और जब वह दर्द से तड़प रहा था तो किसान ने तुरंत ठंडा पानी उसके शरीर पर डाल दिया ताकि जलन कम हो सके। इस तरह किसान की जान बचाने की कृपा का बदला चुकाने के लिए सांप के राजकुमार ने किसान को अपने साथ नागलोक चलने और नागराज से मिलवाने का निश्चय किया। यह नहीं पता था कि वे कब लौटेंगे, इसलिए किसान ने अपने घोड़े को भेड़ों की रखवाली सौंपी और फिर सांप के राजकुमार के साथ पहाड़ों को पार करता हुआ घास के मैदानों और वर्षावनों से गुजरता चला गया। न जाने कितनी देर बाद वे दोनों एक विशाल चट्टान के सामने पहुंचे। दुबला पतला सांप का राजकुमार सीधे एक बिल में घुस गया और फिर किसान को चट्टान हटाने का आदेश दिया। किसान ने छड़ी घुमाते हुए जोर लगाया और चट्टान को हटा दिया। जल्दी ही वह सांप के राजकुमार के पीछे सीढ़ियों से नीचे उतरने लगा और जो दृश्य उसने देखा उससे वह दंग रह गया। गुफा के भीतर सोने की रोशनी से चमकता हुआ एक भव्य महल था। महल के द्वार पर 2000 साल पुराने विशाल दिव्य सांप पहरा दे रहे थे। अब यह किंवदंती सच लगने लगी। सांप के राजकुमार की सिफारिश पर किसान थोड़ी ही देर में महल के भीतर पहुंचा। दीवारों पर जड़े हुए पन्ने और रत्न थे और छत पर अनगिनत हीरे और दुर्लभ खजाने चमक रहे थे। बूढ़े नागराज ने जब एक अनजान इंसान को महल में देखा तो क्रोध में अपनी पूंछ जमीन पर पटक दी, जिससे पूरा महल भूकंप की तरह कांप उठा। यह देखकर सांप के राजकुमार ने तुरंत सारी बात बता दी कि अगर किसान भाई ने आग से उसे न बचाया होता तो वह जलकर मर गया होता। महल के सामने खड़ा किसान डर के मारे एक शब्द भी नहीं बोल सका। किसान का उकार चुकाने के लिए नागराज ने उसे 2 वरदान देने का फैसला किया, लेकिन उनमें से केवल एक चुनने को कहा, या तो अपार धन संपत्ति या इस संसार के सभी जानवरों की भाषा समझने की शक्ति। किसान लालची नहीं था, उसे भेड़ों से बात करना बहुत सुंदर लगा। थोड़ी सोच के बाद उसने जानवरों से बात करने की शक्ति चुन ली। यह देखकर नागराज ने उसे पास बुलाया और अपनी